Good morning, students. So once again, welcome to the channel. So tomorrow we are starting a new topic, that is close packing in crystal in from class 12th, and our chapter is first solid state. Yes, तो फर्स्ट चैप्टर में शुरू किया सॉलिड स्टेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ इन क्रिस्टल्स। देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एटम्स के बारे में पढ़ा है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, कि इन सॉलिड atoms are very tightly packed. Yes, ये चीज हमने पढ़ी है। And here we have discussed that crystalline solid, amorphous solid, है ना, दो solid के बारे में हमने पढ़ा। और फिर हमने यहाँ पर पढ़ा what do you mean by unit cell and crystallatics. Yes, कि crystallatics और unit cell के बारे में पढ़ा, और हमने unit cell के types के बारे में पढ़ा, types of unit cell। वहां पर हमने यूनिट सेल की टाइप्स कौन कौन सी पढ़ी, सिंपल यूनिट सेल, ओके, आपने पढ़ा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ी दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कि यूनिट सेल की टाइप्स भी होती हैं, है ना। अब एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि सपोज हमने, यस बेटा, हमें कोई मकान बनाना है, ओके, तो उस मकान बनाने के लिए हमें सबसे छोटी जो 3D चीज चाहिए, 3 डायमेंशन, वो क्या हमारे पास एक ईंट है, ओके, एक ईंट है जो हमारी यूनिट सेल है। यस, अब इस ईंट को लेके हम कितना भी बड़ा क्रिस्टल लैटिक्स तैयार कर सकते हैं। अब एक ईंट से दूसरी ईंट, दूसरी ईंट से तीसरी ईंट, ऐसे ईंट से ईंट जोड़ते जाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे ईंट जोड़ते जाए, पूरी एक दीवार तैयार हो जाएगी, है ना। फिर उस दीवार को हमने इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, और पूरा एक मकान तैयार कर दिया। तो जो हमारा पूरा घर बन जाएगा, इससे जो पूरा मकान बन जाएगा हमारा, दैट इज क्रिस्टल लैटिक्स, है ना। तो यूनिट सेल क्या हमारे पास, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन पढ़ा था हमने, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, एंड क्रिस्टल लैटिक्स इज द कंप्लीट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट इज क्रिस्टल लैटिक्स। चलिए, अब हमें एक मकान बनाना है। यस, मकान के लिए हमने ईंट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें पता है कि मार्केट में जाएंगे तो हमें 5 टाइप की ईंटें मिलेंगी, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, ये 5 टाइप के हमें ईंटें मार्केट में दिखाई दे रही है, अलग अलग ईंट भट्टे हैं, है ना। भाई हमें मकान बनाना है तो ईंटें तो खरीदनी पड़ेगी। अब ईंट खरीदने के लिए हम बाजार में जाएंगे, बाजार में गए तो हमें बहुत अलग अलग भट्टे मिल रहे हैं, ईंट भट्टे, पता होगा ईंट भट्टों के बारे में हमें, है ना। तो हमें 5 टाइप की अब यूनिट सेल मिल गई। अब उन यूनिट सेल में से चलो हमने कोई मिला के खरीद भी ली। अब उन यूनिट सेल को, मान लिया आपने कराए फेस, ऐसी यूनिट सेल लेकर आए फेस सेंटर्ड, ओके। पहले इनकी एफिशिएंसी तो हम बाद में देखेंगे भी कौन सी अच्छी है, इनमें सभी यूनिट सेल में से कौन सी यूनिट सेल अच्छी है, वो बाद से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात करें क्लोज पैकिंग, कि इन एटम्स को किस तरीके से पैक किया जाए कि जो सॉलिड है वो हम मजबूत से मजबूत सॉलिड बनाए, कि उस सॉलिड की स्ट्रेंथ मजबूत बने। यस, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, यहां पर हम बात करने वाले हैं एटम्स की पैकिंग की, इन यूनिट सेल की पैकिंग की, कि एटम्स को कैसे पैक करें कि उस सॉलिड के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ आए, ज्यादा से ज्यादा मजबूती आए, ओके। तो पहले तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मींस मैक्सिमम फील्ड स्पेस, कि जब हम एटम को अरेंज कर रहे हैं तो उनके अंदर मैक्सिमम फील्ड स्पेस होना चाहिए, ओके, या फिर इसका उल्टा बोले मिनिमम वैकेंट स्पेस, कम से कम खाली जगह होनी चाहिए, तभी तो सॉलिड ज्यादा मजबूत बनेगा ना। मान लिया अभी हमने एक एटम को तो ऐसे अरेंज किया, देखिए बेटा, कि एटम के नीचे एटम लगाया हमने इस तरीके से, और एक एटम को हम लोगों ने ऐसे अरेंज किया, लेफ्ट में लगा दिया, फिर तीसरी लाइन हमने यहां बना दी। तो देखिए इन दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसके अंदर फील्ड स्पेस ज्यादा और वैकेंट स्पेस ज्यादा है, दैट मींस इसके अंदर हमारा वैकेंट स्पेस ज्यादा है, देखिए, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी ज्यादा होगी इस वाले सॉलिड की। तो इसका मतलब किसी भी सॉलिड की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी क्लोज पैकिंग, उसकी पैकिंग पे डिपेंड करती है कि उसकी पैकिंग कैसे की गई है, अंडरस्टैंड। तो ये दैट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग,
कीवर्ड मीनिंग का क्या हुआ हमारे पास कि हाउ मच द एटम्स आर अरेंज्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग कि हाउ मच tightly the atoms arranged. एटम्स को अरेंज कैसे किया गया है. सो नाउ ऑन दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्लोज पैकिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. यस बेटा, क्लोज पैकिंग 3 टाइप्स की हो सकती है हमारे पास. वन डायमेंशनल, ओके, टू डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल. ठीक है, नाम से ही पता हो रहा है. डायमेंशंस किसको बोलते हैं? एक्सिस, है ना. ये तुम छोटी क्लास से एक्सिस का मतलब क्या, हम 3 एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. वन डायमेंशन बात करते हैं, चलो वन बाय वन. वन डायमेंशन का क्या मतलब है, एक हमें आइडिया हो रहा है कि व्हेन atoms are arranged only in single axis. सिंगल एक्सिस में एटम को अरेंज किया गया है. मीन्स एक सिंपल सीधी सीधी एक लाइन बनाई गई है ऐसे, बस कोई सिंपल एक लेंथ बनाई गई, लंबी लंबी लेंथ बनाई गई है ना. कोई उसकी ब्रेड्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, सिंपल ऐसे अरेंज कर दिया एटम्स को. मान लिया कि हमने एक सिंगल ईंट की दीवार बना दी, ऐसे खड़ी कर दी एक सिंगल ईंट, तो कितनी मजबूती आएगी उसकी. वो इस टाइप की पैकिंग को बोलते हैं वन डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग, कि एक ही एक्सिस पे अरेंजमेंट की गई है बस. आए समझ में. चलिए अगर एक्सिस की देखें, अगर मैं इसका एक्सिस बना दूं, ऐसे बना दूं, ये दिस इज आवर वन डायमेंशनल. अगर मैं ऊपर हाइट भी निकाल दूंगा थोड़ी बहुत, इधर ब्रेड बन रही है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये एक ही एक्सिस के ऊपर अरेंजमेंट है. दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग. ओके, तो चलिए अब सेकंड पे चलते हैं. टू डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग. टू डायमेंशनल नाम से आइडिया बेटा कि व्हेन एटम्स are arranged on two axes, कि जब एटम्स को दो एक्सिस पे अरेंज किया गया है, मींस कि एटम्स की एक लाइन तो बनाई थी हमने, ऐसी लेंथ तो बनाई थी, हमने थोड़ी सी उनकी ब्रेड्थ भी निकाल दी, अरे एक ब्रेड्थ भी बना दी. भी लेंथ तो थी, हमने उनकी थोड़ी सी चौड़ाई भी बना दी. मतलब कि एक्स एक्सिस पे तो थे ही, वाई पे भी निकाल दिए थोड़े से. भाई एक्स एक्सिस पे तो हमारे एटम्स थे ही अरेंज सारे, हमने वाई पे भी निकाल लिए इस तरीके से. अब ये जो अरेंजमेंट है एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस के बीच में है, दो एक्सिस पे है, तो इसको हमने क्या बोला, टू डायमेंशनल. बट टू डायमेंशनल अब दो टाइप की हो सकती है. कैसी भी देखिए, एक तो हमने एटम्स को अरेंज किया इस तरीके, बट टू डायमेंशनल कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये कि जो दो डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल की जो क्लोज पैकिंग है वो दो टाइप की हो सकती है. कौन कौन सी है? फर्स्ट स्क्वायर प्लेनर, ओके, और सेकंड कौन सी है हमारी? हेक्सागोनल. स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल. ओके, तो चलिए इनको पूरी डिटेल में इकट्ठे से ही करता हूं मैं, दोबारा रब करके इनको अलग अलग एक जगह पे बना लेते हैं. ये देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी? टू डायमेंशनल. टू डायमेंशनल की बात करें कि टू डायमेंशनल दो टाइप की है. कौन कौन सी? स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल.
देखिए नाम से भी कुछ कुछ आइडिया हो रहा है, और इनको ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी पता चलेगा हमें। अब मान लिया क्या था, हमने एटम्स को ऐसे अरेंज किया, देखिए 1 2 3, तो जो हमने सेकंड एटम बनाए, जो हमने, ये तो हमारी लेंथ थी, जो हमने ब्रेड्थ बनानी शुरू की वो भी एटम के साथ एटम को अटैच कर दिया ऐसे। देखिए जो जो एक और लाइन बनाई हमने वो भी एटम के साथ एटम। देखो हुआ क्या कि इससे हम अगर चेक करें इधर लेंथ वाइज साइड एक्सिस पे, अगर हम इसको वाई एक्सिस पे चेक करें तो सभी के सभी जो एटम के न्यूक्लियस है वो एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, चाहे हम एक्स एक्सिस पे देखें और या है वाई एक्सिस पे देखें। दैट मीन्स कि एटम्स लाई, सॉरी न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स lie on single line or plane in all direction। ठीक है ना। देखिए ये तो हमने एटम को ऐसे अरेंज किया, अगर हम एटम को इस तरीके से अरेंज करें, हमने एक लाइन बना ली ऐसे, जो सेकंड लाइन है ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, ये कौन सी रो है हमारी फर्स्ट रो। अगर हम सेकंड रो को इनकी डेप्थ में लगाए ऐसे, यहां पर लगाए सेकंड एटम, देखिए, और ये थी हमारी सेकंड रो। अगर मैं थर्ड रो उसकी डेप्थ में बनाऊं, देखिए अब देखिए इसमें वैकेंट स्पेस ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें वैकेंट स्पेस ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में वैकेंट स्पेस ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि इन विच एटम्स ऑफ सेकंड रो लाई इन द डेप्थ ऑफ फर्स्ट, कि जो सेकंड रो के एटम है वो फर्स्ट रो की डेप्थ में लाई कर रहे हैं। ये समझ में आ गई कि यहां पर क्रॉस पैकिंग हमारी कैसी है, कि इसमें पैकिंग जो है वह इस तरीके से है कि ऑल द एटम्स लाई इन द सेम प्लेन, कि सभी एटम्स के न्यूक्लियस एक ही प्लेन में आ रहे हैं, चाहे एक्सिस पे देखें चाहे वाई एक्सिस पे देखें। इस चीज में क्या है कि सब एटम्स के जो हमारे न्यूक्लियाई है वो एक प्लेन पे नहीं आ रहे, से एक डायरेक्शन में तो आ रहे हैं हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई पे नहीं आ रहे। ये चीज समझ में आई। अब इनको इसको स्क्वायर प्लेनर क्यों बोलते हैं और उसको हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं। देखिए इसमें अगर हम किसी भी एक एटम को देखें बेटा, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि हाउ मेनी नेबरिंग एटम्स आर प्रेजेंट, कि एक एटम के नेबरिंग एटम कितने हैं, पड़ोसी एटम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हाउ मेनी नेबरिंग एटम्स आर प्रेजेंट। आप इसमें किसी भी एटम को देखिए, मान लीजिए हमने इस एटम को चेक किया, अब इस एटम के टच में देखो आप, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, एक ये रहा, तो इस एटम के टच में आपके 4 पड़ोसी एटम है जिससे इनके जो एक्सिस है वो लाई कर रही है, देखिए इसे टच कर रही है, जो सर्कल टच कर रहा है। अब एक एटम का न्यूक्लियस, उस एटम का न्यूक्लियस और उस एटम मींस उन नेबरिंग एटम्स के न्यूक्लियस को अगर हम आपस में अटैच कर दें, देखिए तो हमें एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा, यस, तो हमें एक स्क्वायर बनता हुआ अपीयर होगा, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है स्क्वायर प्लेनर, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर प्लेनर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और उस केस में अगर हम किसी भी एक एटम को चेक करें, मान लिया हमने चेक किया इस एटम को, है ना, तो आप इस एटम को चेक करिए, एक इस एटम के साथ यहाँ रहा टच, एक ये रहा 2 3 4 5 और 6, तो इसका मतलब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आया 4, कि एक एटम 4 पड़ोसी एटम से जुड़ता है, और इधर वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया हमारा 6। अब उन सभी एटम्स को, जो पड़ोसी एटम है जो उस सेंटर एटम से जुड़े हुए हैं,
उनके न्यूक्लियस को अगर हम आपस में अटैच कर दें, देखिए उनके न्यूक्लियस को आपस में अटैच करके, तो हमें एक हेक्सागोनल बनता हुआ नजर आएगा। आया नहीं आया? दैट मीन्स तो इस टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और इधर वाली को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इन स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग coordination number is 4 and in hexagonal close packing coordination number is 6. Understand? तो आज हमने क्या किया? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यस बेटा? So in next video we will do the three dimensional close packing. Three dimensional close packing further of different types. Okay? तो आई होप यहाँ तक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज अपना यहाँ तक कवर करो। डन? थैंक यू।